तो आज हम फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर के आए हैं जो कि रामकृष्ण मिशन आश्रम की तरफ से निकल के आ रही है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। शिक्षक भर्ती यहाँ पर है और उसके साथ साथ अन्य पदों पे भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है। इसके लिए विस्तृत विज्ञापन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सैलरी आपको यहाँ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा। जो आपके शिक्षक के पद पे वैकेंसी है उसमें पे लेवल 8 की सैलरी आपको मिलेगी, पे मैट्रिक्स 8। तो चलिए उसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। कुल मिलाकर के 60 के आसपास आपको पोस्ट है, इसमें सभी में वैकेंसी है। एक एक करके जानकारी आपको देखने को मिलेगी और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से जितनी भी टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज आती है हम उन्हें कवर करते हैं। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आपको हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा लगता है तो। चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल्स। तो देखिए ये रहा वो नोटिफिकेशन जो कि रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर छत्तीसगढ़ से ये वैकेंसी आ रही है। रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन का प्रारूप। ठीक है, सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की विभिन्न प्रवृत्तियों में निम्न अनुसार पद भरे जाने हैं, जिसमें सबसे पहला पद देखिए जो कि शिक्षक का है यानी टीचर्स की वैकेंसी है। इसमें आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन आपके न्यूनतम 45% अंकों के साथ आपके पास स्नातक होना चाहिए यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और बात करें प्रोफेशनल टीचिंग क्वालिफिकेशन में तो उसमें आपके पास डीएड है या बीएड है या बीएलएड है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद टीईटी उत्तीर्ण हो, उच्च प्राथमिक स्तर यानी आपका यहाँ पर टीजीटी की वैकेंसी है। ठीक है, तो टीईटी यानी टेट पेपर 2 आपने क्वालिफाई कर रखा हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो शिक्षक के लिए कौन सी 3 क्वालिफिकेशन है? पहला आपके पास ग्रेजुएशन हो मिनिमम 45% मार्क्स के साथ, दूसरा आपके पास डीएड बीएड या बीएलएड में से कोई एक हो, और तीसरा आपके पास टेट हो यानी सीटेट या कोई स्टेट का टेट आपके पास हो, और उसमें उच्च माध्यमिक प्राथमिक स्तर का आपके पास होना चाहिए टेट। ठीक है, पेपर 2। मैट्रिक्स लेवल सैलरी की बात करें तो लेवल 8 की सैलरी आपको यहाँ पर दी जाएगी। और पद संख्या की बात करें तो कुल मिलाकर के 7 पद आपके इसमें निकली हुई हैं। आरक्षण की जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद पीटीआई टीचर्स की रिक्वायरमेंट है जिसमें उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं डीपीएड अथवा बीपीएड सहित स्नातक, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेवल 8 की सैलरी आपको पीटीआई के लिए भी मिलेगी, एक वैकेंसी है। क्राफ्ट शिक्षक यानी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, इसकी भी रिक्वायरमेंट है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्राफ्ट में डिग्री या डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। लेवल 8 की सैलरी इसमें भी मिलेगी, पद संख्या 1 है। उसके बाद सहायक शिक्षक विज्ञान, ठीक है, यानी असिस्टेंट टीचर की रिक्वायरमेंट है। और इसमें देखिए यहाँ पर सहायक शिक्षक विज्ञान में आप देख सकते हैं विज्ञान गणित विषय में न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और डीएड या डीएलएड आपके पास होना जरूरी है। और टेट आपने प्राथमिक स्तर यानी लेवल 1 का जो होता है सीटेट पेपर 1 आपने वो प्रोवाइड पास कर रखा हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप छात्रावास अधीक्षक पुरुष यानी मेट्रोन फीमेल मेल की रिक्वायरमेंट है। हम सीरियल नंबर 5 पर है और यहाँ देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से स्नातक तथा कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी। और यहाँ पर लेवल 6 का ये पोस्ट है, 3 वैकेंसी है इसमें आपकी। ठीक है, उसके बाद आप महिला छात्रावास अधीक्षिका की वैकेंसी है, ये भी लेवल 6 का है और इसमें भी एक वैकेंसी है जिसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक तथा कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी। सहायक शिक्षक की भी रिक्वायरमेंट है जिसमें देखें आप असिस्टेंट टीचर की भी वैकेंसी है, ये 7वें नंबर पे आप पोस्ट देख सकते हैं, जिसमें न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा आपने पास की हो और उसके बाद डीएड एंड डीएलएड उत्तीर्ण हो आप। उसके बाद टीईटी का प्राथमिक स्तर यानी पेपर 1 आपने क्वालिफाई किया हो। लेवल 6 सैलरी मिलेगी आपको यहाँ पर और कुल मिलाकर के 16 पद आपके इसमें हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर टीचिंग पोजीशंस में काफ़ी वैकेंसी है। जो असिस्टेंट टीचर का पोस्ट है 7वें नंबर पे, इसमें 16 वैकेंसी है आपकी और जस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा सॉरी क्लास 12 चाहिए, उसके साथ डीएड और डीएलएड चाहिए, तो इसमें से कोई भी और टेट आपने पास कर रखा हो तो 7वें नंबर के सहायक शिक्षक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ऊपर देखा था आपने सहायक शिक्षक विज्ञान यानी असिस्टेंट टीचर साइंस की भी रिक्वायरमेंट थी और यहाँ भी आपने जस्ट 12th कर रखा हो, उसके बाद डीएड या डीएलएड हो और टेट आपने लेवल 1 पास कर रखा हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो टीजीटी टीचर्स है उसके लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है शिक्षक, देख सकते हैं हम यहाँ पर टीजीटी टीचर्स के लिए ग्रेजुएशन है और 7 पदों पे यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है, चलिए उसके बाद नीचे आते हैं 8वें नंबर पे देखिए तबला शिक्षक की वैकेंसी है और यहाँ भी ये पे लेवल 8 का होने वाला है और एक वैकेंसी है इसमें आपकी। जिम्नास्टिक शिक्षक की वैकेंसी है, ये आपका पे लेवल 6 का होने वाला है, इसमें एक वैकेंसी है। उसके बाद प्रयोगशाला सहायक, ठीक है, यानी लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है और ये पे लेवल 4 का होगा और इसमें एक वैकेंसी है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान या गणित विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो तो प्रयोगशाला सहायक के पद पर आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 11 नंबर पे सहायक वर्ग 3 इसकी वैकेंसी है और इसमें मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो। लेवल 4 की सैलरी आपको आप यहाँ मिलेगी। और दूसरा है मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी यहाँ पर
हाँ, ये आपको आता हो या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र आपके पास हो, एक वैकेंसी है आपकी इसमें। उसके बाद माली की वैकेंसी है और उसके बाद आप देखेंगे तो चतुर्थ श्रेणी नियमित इसमें रिक्वायरमेंट है, 4 वैकेंसी आपकी इसमें आ रही है। चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता इसमें आपकी वैकेंसी है और यहाँ आपका कलेक्टर दर जो मिलेगा उसके हिसाब से आपकी सैलरी होगी और इसमें 6 वैकेंसी है। चौकीदार की वैकेंसी है, लेवल 1 का पोस्ट होगा इसमें। एक सीट है आपकी इसमें। उसके बाद चौकीदार आकस्मिकता और इसमें भी आपकी कलेक्टर दर के हिसाब से सैलरी होगी और 3 वैकेंसी है आपकी उसमें। उसके बाद देखिए रसोइये की वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है। विशेषज्ञ चर्म रोग इसके लिए 1 वैकेंसी है और उसके बाद आप देखेंगे सहायक शल्य चिकित्सक की रिक्वायरमेंट है और इसमें आपकी 3 वैकेंसी है। तो इस तरीके से ये आपके पदों का विवरण कुछ इस प्रकार था। 19 आपने देखा यहाँ पर 19 पोस्ट है, इन पे आपकी अलग-अलग संख्याओं के हिसाब से वैकेंसी निकली हुई है। तो इसको एक बार आप देख लेंगे, बहुत ही शानदार वैकेंसी और जो जानकारी है उसे भी देख लेते हैं। आवेदन आपको कैसे करना है? तो आवेदन आपको ऑनलाइन ही करना है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएँगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट से भेजे जाने वाले आवेदन मान्य नहीं किए जाएँगे। ठीक है? तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे और आवेदन आपको ऑनलाइन ही करना है। क्रमांक 1 से लेकर क्रमांक 17 तक के पदों पर नियुक्ति रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर के किसी भी शैक्षणिक प्रवृत्ति जो कि नारायणपुर एवं अबूझमाड़ के भीतर संचालित है में की जाएगी। वहाँ पर जाना बंधनकारी होगा। क्रमांक संख्या 18 और 19 के पद संस्था के नारायणपुर स्थित अस्पताल के लिए है। ठीक है, तो ये 2 लोकेशंस हैं, इसमें से किसी में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें क्या-क्या हैं उनको देखिए। तो इसमें ये शर्तें हैं, सबसे पहले आयु की बात करते हैं। तो 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम आयु जो है आपका ये विशेषज्ञ चर्म रोग हेतु 25 वर्ष पूरी कर ली हो और साथ में 35 वर्ष से ज़्यादा ना हो। ये आपके ये डॉक्टर की जो वैकेंसी थी उसके लिए है। उसके बाद देखिए 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम आयु सहायक शल्य चिकित्सक के लिए 21 वर्ष मिनिमम है और मैक्सिमम 35 साल है। अब आते हैं शिक्षक वगैरह के लिए। तो 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम आयु शिक्षक के लिए या तबला शिक्षक, पीटीआई, क्राफ्ट शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान, छात्रावास अधीक्षक, महिला अधीक्षिका, उसके बाद सहायक शिक्षक, जिम्नास्टिक शिक्षक तथा पीटीआई कोच, इन सभी के लिए मिनिमम एज 21 साल होगी और मैक्सिमम एज आपकी 35 वर्ष होगी। ठीक है। 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम आयु सहायक वर्ग 3 माली चतुर्थ श्रेणी नियमित और चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता इसमें और जो भी हैं ये नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, इन सभी के लिए 18 से लेकर 35 साल के बीच में एज लिमिट आपकी रखी गई है। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी, यानी 5 वर्षों का रिलैक्सेशन आपको एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी को यहाँ पर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा यानी महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध नियम के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्षों की यहाँ पर छूट दी जाएगी। तो 10 वर्ष या महिलाओं के लिए छूट है यहाँ पर। ठीक है। उपरोक्त समारोह के लिए के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट प्राप्त करने के उपरांत शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। हर तरह की रिलैक्सेशन ऐड करने के बाद भी 45 साल से ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। तो उसके बाद और देखिए निहरताएँ यहाँ पे मेंशन की हुई है। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थता के लिए किन्हीं भी साधनों का से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्तिकर्ता द्वारा चयन के लिए निर्धारित माना जाएगा। ये पॉइंट से कुछ इनको आप एक बार रीड कर लेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली है। और उसके बाद देखिए अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद देखिए चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को चयन सूची भेजने के बाद यदि ये सारे पॉइंट्स हैं इनको एक बार आप रीड कर सकते हैं। आरक्षण के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। चयन प्रक्रिया क्या होगी जो इंपॉर्टेंट है उसको एक बार देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया के बारे में देखिए चयन लिखित परीक्षा होगा, फिर उसके बाद परिचयात्मक साक्षात्कार होगा। ठीक है, यानी आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद कौशल परीक्षा के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी है तो रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की वेबसाइट पर जाएँ और यहीं से हमने ये PDF भी निकाली है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चयन सूची जारी दिनांक इससे 1 वर्ष के लिए वैध होगी। ठीक है। उसके बाद देखिए चयन के समय किसी भी पद पर समान अंक के अभ्यर्थी होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले की होगी उसका चयन किया जाएगा। और ये सारे पॉइंट्स हैं आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। मान्यता देखिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर।
ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे आएंगे तो आपको नीचे देखने को मिलेगा, ये लेटेस्ट न्यूज़ में आपको यहाँ पर वैकेंसी की नोटिफिकेशन की जानकारी मिल जाएगी। यहीं से हमने ये वैकेंसी उठाया है, तो आप इसको देख सकते हैं। नवभारत टाइम्स में ये पब्लिश भी किया गया था, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के। डेट आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, 1 सितंबर 2024 को न्यूज़पेपर में ये पब्लिश किया गया है ये वैकेंसी, और यहीं से हमने ये वैकेंसी ली है। ठीक है, तो इसकी ये छोटी सी नोटिस है जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये पद जो अभी हमने डिटेल नोटिफिकेशन में देखी, जहाँ पर शिक्षक के 7 पद थे, उसके बाद आपने देखा था असिस्टेंट टीचर की भी पोस्ट थी, और 16 पद थे आपके असिस्टेंट टीचर की, और असिस्टेंट टीचर साइंस की भी वैकेंसी थी अलग से। इन सभी के लिए आप देख सकते हैं जो विस्तृत विज्ञापन था वो अभी हमने आपको दिखाया, और इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस भी आपने देखा। और इसके लिए आवेदक जो हैं वो कब से आवेदन कर सकते हैं, तो 15/9/2024 से लेकर के 15/9/2024 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी 15 सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, रात के 12 बजे तक। 15 सितंबर 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एंड गाइडलाइंस आपको यहाँ से है, और ये अदर डॉक्टर्स एप्लीकेशन फॉर्म ये सब आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये इस तरीके से ये वैकेंसी है, और इसके बारे में जानकारी आपने देखा। तो थैंक यू सो मच।